हेलो एंड नमस्कार टू ऑल माय फ्रेंड्स। मेरा नाम यशदीप सचदेवा है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट गुरुग्राम से की थी और उसके बाद कुछ साल सैमसंग इंजीनियरिंग में काम करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से और इन दैट एग्ज़ाम आई गॉट द रैंक ऑफ ऑल इंडिया रैंक 42 और फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन CPWD में हुआ जो मेरी फ़र्स्ट चॉइस थी। बहुत से लोगों को इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रिपरेशन के इंटरव्यूज़ मैकेनिकल स्ट्रीम के या सिविल स्ट्रीम के जनरली मिल जाएंगे, बट उसके बाद की लाइफस्टाइल, उसके बाद की ट्रेनिंग लाइफ जनरली आपने रेलवेज़ और IOFS की देखी होगी, बट CPWD की ट्रेनिंग लाइफ अभी तक कहीं पे भी शेयर नहीं हुई है और ना ही इसके बारे में इतनी नॉलेज है लोगों को, जिसकी वजह से CPWD के चॉइस फिलिंग के बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है एट द टाइम ऑफ फिलिंग द चॉइसेस फॉर इंटरव्यूज़। तो आज मेरा ये एफर्ट रहेगा कि मैं आपको CPWD के विद इन ट्रेनिंग जो एक्सपीरियंस मैंने किया है उसके कुछ इंसाइट्स मैं दूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो मैंने अब तक अपना जर्नी CPWD में ट्रेनिंग लाइफ जो मेरी आज 15 जुलाई 2021 को माई ट्रेनिंग इज़ बीन कम्प्लीटेड नाउ एंड वे बीइंग पोस्टेड। तो मैं अपने कुछ इंसाइट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोविड की वजह से हमारा ज्वाइनिंग लेट हुई बिकॉज ऑफ द कोविड। मिनिस्ट्री से अप्रूवल्स में ऑल दोज डिलेज डिड हैपन, बट फाइनली ऑन द November 18th 2020 वो दिन था व्हेन वी एंटर्ड दिस गेट ऑफ नेशनल CPWD अकेडमी विच इज़ लोकेटेड इन गाज़ियाबाद इन कमला नेहरू नगर in the Hapur Roads region. This academy is a very beautiful academy. It's one of the premier located academy because it resides beside the CBI Academy in Ghaziabad. तो मुझे भी जब मैं आया तो मुझे भी थोड़ा सा CPWD की बिकॉज ऑफ लिटिल नॉलेज मुझे भी थोड़ा सा ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स को लेके थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन था, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट the batch of 66 AEEs came through, and this is the largest batch in the history of CPWD for its recruitment, and I was very much lucky to be a part of it. And also in the same year the training got modified from 35 weeks to 52 weeks, which is itself a history in the making in CPWD. Now जैसे ही CPWD की बात आती है तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा प्रायोरिटी के बारे में हमें सुनने को मिलता है, बट एज आई शुड मेक योर नॉलेज क्लियर दैट मिनिस्ट्री से अब अप्रूवल आया है कि जो ट्रेनिंग होंगी और जो आगे का हमारा हायरार्की है ऑल दैट इज़ कॉम्पोजिट। इट मीन्स कि सिविल शुड नो द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हॉर्टिकल्चर, electrical and mechanical should know the knowledge of civil and horticulture, and same for horticulture. So it's a inter and multidisciplinary skill set which is now being trained in CPWD, which is itself a history in making, and I am very much lucky to be a part of this training which is modified from the year of my entry only. अब मैं आपको CPWD ट्रेनिंग लाइफ के बारे में कुछ इंसाइट्स दूंगा, कुछ बताऊंगा उसके बारे में। जब हम एंटर हुए, सो द फर्स्ट डे वी हैड अ मीट विद द DG CPWD currently, who is Shri Vineet Kumar Jaiswal ji. He came to felicitate us for an introductory session. He had a photo session with us, lunch with us. We had a good beginning at that time, and then from that onwards our training began. CPWD की starting training जो हमारा मॉड्यूल था, which was actually planned, फॉर अ नॉन कोविड शेड्यूल, वो ऐसा था कि 4 months की हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग होनी थी जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड अ बिट ऑफ हॉर्टिकल्चर के सेशंस, टेक्निकल सेशंस, प्रैक्टिकल सेशंस का डेमो एकेडमी में ही थ्रू सम वेरियस प्लांट्स ऑफ सब स्टेशन, सिविल वर्क्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर वर्क्स, एयर कंडीशनिंग प्लांट के थ्रू हमें उसके इनसाइट्स देने का हमारा शेड्यूल हुआ था।
उसके बाद हमारी फील्ड विजिट्स का शेड्यूल हुआ था, which was to make us aware of various projects going on in Delhi. For example, construction and demolition waste के साइड का, दिल्ली PWD के कुछ प्रोजेक्ट्स के साइड का, and there were many projects which are undergoing in Delhi. For example, Central Vista project, and there is a very good project going on in Saket area, the CAPFIMS, the Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences. It's a very good project, and thankfully I am being posted there as an AEE electrical in CAPFIM project in Saket area. So all these projects we had to go for site visits. After that we had to go for Bharat Darshan, as many of the preparatory persons know that there is a Bharat Darshan tour in which we go to the different parts of the world, different parts of our India actually, to have some experience of the working of CPWD and some Bharat Brahman type things. There was a management course as well at IIPA or at MDI Gurgaon. It's a 4 weeks training module at IIPA, which generally happens in the Indian Institute of Public Administration. But due to COVID reasons, we were only curtailed to the classroom trainings. 6 months of our classroom trainings due to COVID and some uncertain things which happened due to the COVID reasons, it was not possible for the ministry and the directorate to allow us for site visits and Bharat Darshan and IIPA course. So, and most importantly, the president visit of the officers is also being curtailed in our training schedule. So these all were the training schedules which were a part of the module which were prepared. But luckily we got to have a chance to visit a site in Rajasthan, in the Alwar area, the Anil Agarwal Environment Training Institute. It is a body under the Center for Science and Environment. There we went from 4th to 6th January for a 3-day course on the environment training, because environment being a part of a very sensitive area in the civil engineering and electrical and mechanical engineering core. So how to construct the modern technologies, taking into consideration the sustainable development of environmental preservation. So that was the major focus area which was being focused upon there in our training schedule. I have some clippings of AAETI there which shall be shared in this video, which you will be very much enthralled to see. And for the next batch I will say that a very beautiful ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो क्राफ्ट किया हुआ है हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर जो थे मिस्टर शिवानी कौशल, ही इज़ दी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन दी एकेडमी. तो उन्होंने हमारे बैच के लिए और अब आने वाले बैच के लिए हमसे सुझाव मांग के कुछ ऐसे मॉड्यूल्स तैयार किए हैं जो कि आने वाले बैचेस के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगे, और जिसको सीख के, पढ़ के, समझ के, एक्सपीरियंस करके आने वाला बैचेस जो है वो CPWD की ग्रोथ के लिए, सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए, जो कि CPWD का एक एम है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जो हमारे आने वाले AEEs होंगे, बी इट सिविल एंड E&M. तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं CPWD का एक हिस्सा हूँ. इस ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका 167th एनुअल डे 12 जुलाई 2021 अभी मंडे को ही सेलिब्रेट हुआ है. ऑल्दो ये फंक्शन भी बहुत अच्छा लार्ज स्केल पे परफॉर्म होता है, बट ड्यू टू कोविड अगेन मैनी रेस्ट्रिक्शंस केम और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल नहीं हो पाया एंड वी हैड टू कर्टेल इट टू ऑनलाइन प्रोग्राम ओनली. तो ये कुछ इंसाइट्स हैं CPWD की ट्रेनिंग के बारे में लेके. जो ट्रेनिंग के जो क्लासरूम सेशंस हैं उसमें आपको बताऊं कि जो सॉफ्टवेयर लर्निंग है उसमें बहुत अच्छी है. स्टैड प्रो, ऑटोकैड, बिम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है. प्रेमावेरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो आपके प्रोजेक्ट साइट्स के शेड्यूलिंग के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड एनालिटिकल टूल है, जिसकी लर्निंग आप अगर यहाँ पे कर लेंगे सो इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल टूल फॉर यू टू एग्जीक्यूट योर प्रोजेक्ट्स ऑन साइट. अभी जो करंट CPWD के पास प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे स्केल के हैं. मोस्टली IITs एंड IIMs आर अंडर CPWD. IIT जम्मू फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक, इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट इन जम्मू. IIT Gandhinagar we can say, and the HAL project in Karnataka is also a very good project. The CAPFIM project and the Central Vista project of Delhi is a very prime project going on in the CPWD realms. तो ट्रेनिंग मॉड्यूल में जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं
जो पढ़ाए जाते हैं हमको, जो आने वाले बैचेस को पढ़ाए जाएंगे, उसमें स्पेसिफिकेशंस, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट, प्लिंथ एरिया रेट्स, वर्क्स मैनुअल्स, SOPs, मेंटेनेंस मैनुअल्स, इन सब पे बहुत फोकस किया जाता है, क्योंकि यही वो कोर एरियाज़ हैं जिनकी वजह से CPWD की वर्किंग का एक बेस तैयार होता है। टेक्निकल सैंक्शन जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी के बेसिस पे हमारा जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। तो मैं आने वाले AEEs जो भी मेरे फेलो मेंबर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि थ्रू सम क्लिपिंग्स जो आप यहाँ पे एकेडमी की अभी शेयर होते हुए देखेंगे वीडियो में, आप उससे इंस्पायर होके CPWD की वर्किंग कल्चर को आगे ले जाने के व्यू पॉइंट से आप ज़रूर CPWD को एज अ फर्स्ट चॉइस ज़रूर फिल कीजिए। बिकॉज़ मेरा ये मानना है, मैंने जो CPWD की फ़र्स्ट चॉइस फिल की थी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, जो कि थोड़ा सा एक टफ रियलिटी है, बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए रेलवेज इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट चॉइस एंड CPWD इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ फिफ्थ और सिक्स्थ चॉइस। बट एज फार एज आई विल टेल यू, for a mechanical engineer to learn the electrical realms and to learn the civil works as well, this is an absolute beautiful department for you to learn all the three disciplines and to take charge of the site as an AEE। इन सारे कामों का चार्ज लेके जब आप वहाँ पे साइट पे एग्जीक्यूशन कराएंगे, सीखेंगे, तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा लर्निंग का होगा। जैसे L&T जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, टाटा जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि CPWD की वर्किंग को बहुत अच्छे से समझ के उनके अकॉर्डिंग सारे काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो CPWD अकॉर्डिंग टू मी, माई फर्स्ट चॉइस इज़ प्रूविंग वेरी वर्थ टू मी एंड आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ओल्ड, courageous, dependable and manufacturing and constructing the India's growth department कि जिसमें मुझे मौका मिला है आने का। और अब आज मैं अपनी जर्नी ख़त्म करके ट्रेनिंग की, अपनी फील्ड पोस्टिंग पे जाऊंगा, कैफ फिम्स विच इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द L&T कॉन्ट्रैक्टर्स। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस मुकाम तक मैं आ पाया, और इस मुकाम को पाने के लिए जो मेहनत, जो लगन, जो डेडिकेशन आप लोगों को करनी है, वो आपको इस वीडियो के थ्रू, वीडियो में दिखाई गई एकेडमी की क्लिपिंग्स के थ्रू आप उससे इंस्पायर होके ज़रूर CPWD को अब एज अ फर्स्ट चॉइस ज़रूर फिल करने का अब आप ट्राई करेंगे, जो कि अब तक CPWD के बारे में थोड़ी सी अननोन नॉलेज थी, जो कहीं नहीं लोग पूछ पाते थे CPWD के बारे में। इवन मी, I was not having that much knowledge about CPWD, but now I want to make sure that CPWD's growth and CPWD's knowledge should be widened up। फ्यूचर में आने वाले इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाले सारे मैकेनिकल सिविल इंजीनियर्स को मैं यही उम्मीद करता हूँ कि CPWD आपकी फ़र्स्ट चॉइस हो। आप CPWD की वर्किंग को, उसे कल्चर को समझ के, जान के, पहचान के ज़रूर एक सेल्फ रिलायंट इंडिया की कंस्ट्रक्शन के लिए CPWD का एक इंस्पिरेशन लेके आप ज़रूर CPWD को ज्वाइन करके CPWD की गरिमा को ज़रूर बढ़ाएंगे। और इसी आशा के साथ मैं अपना ये सेशन आज यहाँ पे अभी फिनिश करता हूँ। और मैं अभी जो लाइफ ऑफ AEE इन CPWD ट्रेनिंग आफ्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज, इस वीडियो के बाद जब मैं साइट पे जाऊँगा तो साइट वर्क्स और साइट वर्क्स में कैसे कैसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, कैसे कैसे क्या क्या चैलेंजेस एंड प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ अ साइट वर्क फॉर एन इंजीनियर इन CPWD, उसके बारे में आगे की वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगा, अपनी नॉलेज शेयर करूँगा विद DKT। एंड आई थैंक DKT फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विच आई हैड इन द CPWD ट्रेनिंग अकेडमी, which Miss Priya, the owner of DKT, personally told me that she did not have any videos of the life of training in CPWD after engineering services। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि DKT की टीम के साथ मैं आगे भी जुड़ा रहूँगा और ऐसे ही इंस्पायरिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उनके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।